इमरान खान के भांजे क्यों गिरफ्तार हुए, असल वजह क्या, अगला निशाना अलीमा खान। बानी पीटीआई इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी पर जहां तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो वहीं मोतबर सहाफी भी इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। सीनियर तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि जिस तरह शाहरेज और शहशाह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, इसने सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में सब रिकॉर्ड हो चुका। पुलिस मेन गेट की बजाय अकबी दरवाजे से अलीमा खान के घर दाखिल हुई। आखिर ऐसा क्यों किया गया? गुज़िश्ता 27 माह से शाहरेज ने कई मर्तबा बैरून मुल्क का दौरा किया, तो अब इनका नाम ECL में क्यों डाला गया? अगर शाहरेज 9 मई के किसी मुकदमे में मतलूब थे, तो पहले गिरफ्तारी क्यों न की गई? मुनीफ फारूक ने कहा कि ऐसे बेतुके अंदाज में गिरफ्तारी ने हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। 9 मई को हुए 2 साल और 3 माह का अरसा गुजर चुका। हुकूमत आखिर अब इस गिरफ्तारी को जस्टिफाई कैसे करेगी? क्या शाहरेज मुकदमे में मतलूब और मफरूर थे? क्या पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे? क्या शाहरेज ने कभी जमानत के लिए अदालत में दरखास्त दी और वो फिर रिजेक्ट हुई? इन तमाम सवालात का पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान ने इस मामले पर अपने व्लॉग में बताया कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि मेरी नजर में अब तक की मालूमात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 9 मई के केसेस में शाहरेज खान की गिरफ्तारी में बहुत बड़ा भंड मारा है, जिसको साबित नहीं कर सकेंगे। एक नौजवान जो 27 माह मुल्क में रहा, बैरून मुल्क आता जाता रहा, यहाँ तक कि अडयाला जेल भी आता जाता रहा। पुलिस ने गिरफ्तारी का नहीं सोचा, फिर अचानक 24 माह बाद गिरफ्तारी डाल दी गई। अब कह रहे हैं कि सितंबर 2023 से मुकदमे में नामजद है, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो इश्तिहारी तो नहीं था? पुलिस के निजाम की तबाही एवं नहीं हो रही, पूरी कोशिश करके की जा रही है। मंसूर अली खान ने कहा कि अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करने की टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। इमरान खान की जमानतों के बाद कहा जा रहा था कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि इस असर को जायल करने के लिए ही शाहरेज और शहशाह को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस सारे मामले को लेकर शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बार बार कहा था कि आखिर अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि मशाल यूसुफजई ने भी इशारों में इसी बात का जिक्र किया। उधर शेर अफजल मरवत ने भी खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर जारी गालम गलोच की मुहिम का जवाब दूंगा। सबको ये जानना होगा कि ये मुहिम किसके कहने पर और किस मकसद के लिए चलाई जा रही है। मैं मीडिया की हरासानी और बेबुनियाद इल्जामात के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी पूरी ताकत सिर्फ इल्जाम तराशी और बहतान बाजी पर है। याद रखो, जितना मुझे छेड़ोगे उतना ही ज्यादा नुकसान तुम्हें सहना पड़ेगा। मैंने अब तक अंदरूनी सियासत की गंदगी पर बहुत कम बात की, जबकि हकायक का एक बड़ा हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहिब है। अब ये खुली जंग है और इसके लिए तैयार हूँ। गालम गलोच ब्रिगेड के पीछे कार फरमा नासिर और उनकी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को भी बेनकाब करूंगा। कुछ अफराद के बारे में मैंने जानबूझकर अब तक खामोशी इख्तियार की है, लेकिन याद रहे मैं इनमें से बाज को जरूर अदालत में घसीटूंगा। तुम ही वो लोग हो जो PTI का ताबूत तैयार कर रहे हो, और यह अफसोस के बात है कि पार्टी की आदत अब तक तुमसे खौफजदा है। अब वक्त आ चुका कि तुम अपनी ही मुहिम का जायका चखो। तुमने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि तुम्हारे खिलाफ लड़ूं, लेकिन तुमने मुझे इसके सिवा कहीं का ना छोड़ा। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने भी अलीमा खान के बेटों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मेरे कुछ सवालात हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। वो ये कि 9 मई हुआ 2023 को इमरान खान और पूरी लीडरशिप गिरफ्तार हुई, जेलों में बैठी रही। PTI के सैकड़ों गिरफ्तार कारकुन रिहा हो चुके, कई को सजा मिल गई। अब 27 महीनों बाद इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारियां क्यों की गयी? पुलिस ने इतना इंतजार किस चीज का किया? इन 27 महीनों में शाहरेज और शहशाह को कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तलब किया, न ही दोनों से कोई तफ्तीश की गयी। इरशाद भट्टी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूँ, 9 मई एक हकीकत है। इस दिन कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं हुआ। ये एक स्याह दिन था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन 9 मई के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। सच में झूठ की आमेज़श न की जाए। अजीबोगरीब और मज़ाइका खेज मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऐसी हरकतें सच पर भी गद डाल देती हैं। सियासी मुखालिफतें अब जाती हो चुकी, इससे पहले कि आग घरों तक पहुँच जाए इसका कोई इंतजाम कर ले।